नमस्कार, मैं मनोज बिष्ट एक बार पुनः स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल वन स्टॉप एजुकेशन पोर्टल में। आज इस वीडियो में हम संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन के पार्ट 5 का अध्ययन करेंगे, जिसमें हम निम्न बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। उन बिंदुओं में हम संप्रेषण के प्रकारों के बारे में जान रहे थे। तो संप्रेषण के प्रकारों में हम जानेंगे उद्देश्य और शैली के आधार पर संप्रेषण का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन ऑफ बेस्ड ऑन पर्पज एंड स्टाइल। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन पर्पज एंड स्टाइल के आधार पर जो है संप्रेषण दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक औपचारिक संप्रेषण यानी फॉर्मल कम्युनिकेशन और दूसरा है अनौपचारिक संप्रेषण यानी इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। उसके बाद दूसरा है संप्रेषण के प्रकार, दूसरे दिशा के आधार पर संप्रेषण। दिशा के आधार पर संप्रेषण को जो है 3 भागों में बांटा गया है। नंबर एक लंबवत संप्रेषण यानी वर्टिकल कम्युनिकेशन, दूसरा है क्षैतिज संप्रेषण यानी हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन और तीसरा है त्रियक संप्रेषण यानी डायगोनल कम्युनिकेशन। उद्देश्य और शैली के आधार पर संप्रेषण का वर्गीकरण की अगर बात करें, उसमें है पहला औपचारिक संप्रेषण यानी फॉर्मल कम्युनिकेशन। इसमें संदेश को संप्रेषित करते हुए कुछ निश्चित नियमों और अधिनियमों का पालन किया जाता है। औपचारिक संप्रेषण यानी फॉर्मल कम्युनिकेशन में जो है संदेश को संप्रेषित करते हुए कुछ निश्चित नियमों और अधिनियमों का पालन किया जाता है। औपचारिक संप्रेषण में जो है संदेश को संप्रेषित यानी संप्रेषित करने के लिए या फॉरवर्ड करने के लिए कुछ निश्चित नियम और अधिनियम होते हैं जिनका पालन किया जाता है। यह एक प्रकार का संगठनात्मक संरचना है, यानी औपचारिक संप्रेषण जो है एक प्रकार का क्या है, संगठनात्मक संरचना यानी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है। इसमें सही भाषा और सही उच्चारण की आवश्यकता होती है। औपचारिक संप्रेषण में जो है सही भाषा और सही उच्चारण की आवश्यकता होती है। इसे स्केलर चेन भी कहा जाता है, यानी औपचारिक संप्रेषण को जो है स्केलर चेन भी कहा जाता है। औपचारिक संप्रेषण के लाभ की अगर बात करें तो इसके पहला लाभ है औपचारिक संप्रेषण का जो पहला लाभ है वो है निर्विघ्न यानी स्मूथ कम्युनिकेशन। स्मूथ कम्युनिकेशन यानी पूर्व निर्धारित चैनल के माध्यम से चलता है, यानी फॉर्मल कम्युनिकेशन जो है पूर्व निर्धारित चैनल के माध्यम से चलता है। इसलिए हर प्रतिभागी इस बात से अवगत होता है कि संदेश कहाँ और कैसे भेजना है। और औपचारिक संप्रेषण को जो है त्रुटि रहित माना जाता है। दूसरा है दक्षता में वृद्धि। दक्षता में वृद्धि यानी इंक्रीज इन इफिशियंसी। इस संप्रेषण से यानी औपचारिक संप्रेषण से जो है प्रबंधन की समग्र दक्षता में वृद्धि होती है। औपचारिक संप्रेषण से जो है प्रबंधन यानी मैनेजमेंट की समग्र दक्षता में जो है वृद्धि होती है। इससे जो है निश्चितता का अवयव बढ़ता है, यानी औपचारिक संप्रेषण से जो है निश्चितता का अवयव बढ़ता है। उसके बाद जो तीसरा लाभ है औपचारिक संप्रेषण का वो है स्थायी रिकॉर्ड यानी परमानेंट रिकॉर्ड। स्थायी रिकॉर्ड यानी परमानेंट रिकॉर्ड। औपचारिक संप्रेषण जो है पत्र, रिपोर्ट और मेमो जैसे सभी औपचारिक संप्रेषण के रूप में भेजा जाता है या संभाल कर रखा जाता है। यह भविष्य में निर्णय लेने में सहायक होती है। ठीक है, औपचारिक संप्रेषण जो है भविष्य में निर्णय लेने में जो है सहायक होती है। उसके बाद जो तीसरा है औपचारिक संप्रेषण का तीसरा जो लाभ है वो है अनुशासन यानी डिसिप्लिन। डिसिप्लिन यानी यह संप्रेषण जो है किसी भी संगठन को या उसके कर्मचारी को अनुशासन की भावना पैदा करता है। औपचारिक संप्रेषण जो है किसी भी संगठन को या उसके कर्मचारी को जो है अनुशासन यानी डिसिप्लिन की भावना पैदा करता है। उसके बाद चौथा है औपचारिक संप्रेषण का जो चौथा लाभ है वो है कार्य समन्वय यानी कोऑर्डिनेशन। फॉर्मल कम्युनिकेशन से जो है संगठन के विभिन्न विभागों के बीच जो है बेहतर समन्वय स्थापित किया जाता है या स्थापित होता है। फॉर्मल कम्युनिकेशन के माध्यम से जो है विभिन्न विभागों के बीच जो है आपस में बेहतर समन्वय स्थापित किया जाता है। उसके बाद जो पांचवा जो लाभ है औपचारिक संप्रेषण का वो है विश्वसनीयता यानी क्रेडिबिलिटी।
उद्देश्य और निर्देश आदि में यह अधिक विश्वसनीय है। यानी औपचारिक संप्रेषण जो है उद्देश्य और आदेश और निर्देश आदि देने में जो है अधिक क्या है, विश्वसनीय है। उसके बाद छठा जो लाभ है औपचारिक संप्रेषण का, वो है सूचना का सामान्य प्रवाह, यानी स्मूथ फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन जो है, यह संगठन को प्रभावी और उपयोगी बनाने के लिए आंतरिक और बाह्य दोनों संप्रेषण सुनिश्चित करता है। औपचारिक संप्रेषण जो है संगठन को प्रभावी और उपयोगी बनाने के लिए आंतरिक और बाह्य दोनों संप्रेषण सुनिश्चित करता है। औपचारिक संप्रेषण के लाभ की अगर बात करें कौन कौन से हैं, पहला है निर्विघ्न संप्रेषण, यह जो है निर्विघ्न संप्रेषण है यानी स्मूथ कम्युनिकेशन। दूसरा, दक्षता में वृद्धि होती है, औपचारिक संप्रेषण से दक्षता में वृद्धि होती है। तीसरा है स्थायी रिकॉर्ड, यानी परमानेंट रिकॉर्ड रखता है। चौथा है अनुशासन यानी डिसिप्लिन। उसके बाद पांचवा है कार्य समन्वय यानी कोऑर्डिनेशन। उसके बाद छठा है विश्वसनीयता यानी क्रेडिबिलिटी। और उसके बाद सातवां है सूचना का सामान्य प्रवाह यानी स्मूथ फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। उसके बाद अगला है औपचारिक संप्रेषण की कमियां यानी वीकनेस ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन की बात करें तो इसमें पहला है सत्तावाद की संभावना यानी पॉसिबिलिटी ऑफ बीइंग अथॉरिटेरियन। उसके बाद दूसरा है अनम्यता यानी इनफ्लेक्सिबिलिटी। तीसरी जो हानि है वो या कमियां हैं वो है महंगा या औपचारिक संप्रेषण जो है कॉस्टली है। चौथा है समय का अपव्यय वेस्टेज ऑफ टाइम। औपचारिक संप्रेषण का जो चौथी कमी है वो है समय का अपव्यय, इसमें समय का जो है अधिक अपव्यय होता है। उसके बाद पांचवा है यह जो है निर्णय लेने में विलंब है, डिले इन डिसीजन मेकिंग। उसके बाद छठा है पहल का अभाव यानी लैक ऑफ इनिशिएटिव। उसके बाद जो सातवां है सौहार्द का अभाव यानी लैक ऑफ कोर्डियलिटी। अनौपचारिक संप्रेषण यानी इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। अगला है अनौपचारिक संप्रेषण यानी इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। यह कर्मचारियों की सामाजिक आवश्यकताओं यानी सोशल नीड्स की पूर्ति करता है। अनौपचारिक संप्रेषण जो है कर्मचारियों यानी वर्कर्स की जो है सामाजिक सोशल नीड्स की पूर्ति करता है। अनौपचारिक संप्रेषण को जो है अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण यानी इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन भी कहा जाता है। और अनौपचारिक संप्रेषण को जो है अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण यानी इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन भी कहा जाता है। यह वार्तालाप एवं शरीर के हाव भाव यानी बॉडीली मूवमेंट से होता है। यानी अनौपचारिक संप्रेषण जो है वार्तालाप या एवं शरीर के हाव भाव से होता है और क्या है मित्रों और परिवारों के बीच होता है। अनौपचारिक संप्रेषण जो है मित्रों या परिवार के बीच होता है। इसमें संदेश के विरूपण या विकृति होने की संभावना सदैव रहती है। अनौपचारिक संप्रेषण में जो है संदेश के जो है विरूपण या विकृति होने की संभावना सदैव रहती है, जिससे मूल संदेश क्या करता है, अपना अर्थ खो बैठता है और जिसको ग्रेप वाइन कहा जाता है। ग्रेप वाइन किसे कहा जाता है, जिसमें जो है मूल संदेश अपना अर्थ खो देता है, उसे जो है ग्रेप वाइन कहा जाता है। उसके बाद अगला है संप्रेषण के प्रकारों में दिशा के आधार पर संप्रेषण। दिशा के आधार पर संप्रेषण को जो है 3 भागों में बांटा गया है। उसमें पहला है लंबवत संप्रेषण यानी वर्टिकल कम्युनिकेशन। यह औपचारिक संप्रेषण ही होता है। वर्टिकल कम्युनिकेशन जो है फॉर्मल कम्युनिकेशन ही होता है। यह जो है ऊपर से नीचे की ओर तथा नीचे से ऊपर की ओर हो सकता है। यानी वर्टिकल कम्युनिकेशन जो है ऊपर से नीचे की ओर या नीचे से ऊपर की ओर हो सकता है। जैसे मुख्य अध्यापक जो है शिक्षकों को निर्देश देता है और शिक्षक क्या करते हैं कि मुख्य अध्यापक को रिपोर्ट करते हैं। यानी कि लंबवत यानी वर्टिकल कम्युनिकेशन जो है ऊपर से नीचे की ओर और या नीचे से ऊपर की ओर हो सकता है। उसके बाद अगला है क्षैतिज संप्रेषण यानी हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। यानी हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन को जो है समतल संप्रेषण भी कहा जाता है यानी लेटरल कम्युनिकेशन भी कहा जाता है। जब किसी संगठन के एक ही स्तर के लोग आपस में संप्रेषण करते हैं, जब किसी संगठन के एक ही स्तर के लोग जो हैं आपस में संप्रेषण करते हैं तो उसे क्षैतिज संप्रेषण कहा जाता है।
यानी हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन कहा जाता है। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन किसे कहा जाता है कि जब किसी संगठन के एक ही स्तर के लोग आपस में कम्युनिकेट करते हैं तो उसे हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन कहा जाता है। इसमें औपचारिक और अनौपचारिक दोनों ही संप्रेषण आ जाते हैं। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन में जो है औपचारिक यानी फॉर्मल और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन दोनों ही आ जाते हैं। यह संप्रेषण जो है समूह बनाने में यानी टीम बिल्डिंग में उत्प्रेरक का कार्य करता है। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन जो है समूह बनाने में उत्प्रेरक का कार्य करता है। उसके बाद तीसरा है तिर्यक संप्रेषण यानी डायगोनल कम्युनिकेशन। जब पद सोपान यानी ऑफिशियल हायरार्की के विपरीत विभिन्न स्तर के अधिकारी और कार्मिक एक दूसरे से संपर्क स्थापित करते हैं तो उसको तिर्यक संप्रेषण यानी डायगोनल कम्युनिकेशन कहा जाता है। तिर्यक संप्रेषण यानी डायगोनल कम्युनिकेशन किसे कहा जाता है? जब पद सोपान के विपरीत विभिन्न स्तर के अधिकारी और कार्मिक जो कहते हैं एक दूसरे से संपर्क स्थापित करते हैं तो उसको तिर्यक संप्रेषण यानी डायगोनल कम्युनिकेशन कहा जाता है। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे किसी महाविद्यालय के भौतिक विभाग के मुख्य यानी हेड ऑफ डिपार्टमेंट का रसायन विभाग के किसी शिक्षक से प्रत्यक्ष संप्रेषण करना। किसी महाविद्यालय के भौतिक विभाग के मुख्य हैं जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट का किसी रसायन विभाग के किसी शिक्षक से प्रत्यक्ष संप्रेषण करना जो है डायगोनल कम्युनिकेशन कहलाता है। धन्यवाद। आशा करता हूं कि यह वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। बने रहिए हमारे YouTube चैनल वन स्टॉप एजुकेशन पोर्टल में। धन्यवाद।